Not really. Maybe half and half. हाफ एंड हाफ. Half and half. ओके, सो वी विल एस्पायर कि हम लोगों का कम से कम 51% पॉजिटिव हो. दिन भर में जो भी हम करते हैं या सोचते हैं वो कम से कम 51% पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब वॉट एवर वी आर फीलिंग, Yes. हाँ, तो वो हमारा उसका पलड़ा भारी होना चाहिए. ठीक है. एंड व्हाट वाज Okay. द सेकंड असाइनमेंट? मेकिंग अ लिस्ट ऑफ आवर मूड शिफ्टर्स. Yes, यू I've done मेक that. दैट. Yes. सो यू विल कीप Yes. दैट हैंडी, यू नो, कि कभी भी आपको लगे कि आप अभी हम लोग ना, वी जनरली टॉक, अभी हम आगे भी जब बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट बिलो द लाइन. Okay. तो बिलो द लाइन क्या होता है? देखो ये एक ठो चार्ट है, दिख रहा है स्क्रीन पे. हाँ, दिख रहा है. ये एक फीलिंग्स हाँ. चार्ट है. इसमें देखो एक बीच में लाइन है ना. हाँ. इसके ऊपर का जो हाँ. फीलिंग्स है छोटा से हाँ. शुरू हो के बड़ा होता जाता है और उतना रोशनी उसके ऊपर पड़ता जाता है. दीज आर ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स. ठीक है. अब लाइन के नीचे देखो कितना सारा पॉजिटिव से ना बहुत ज्यादा वर्ड्स है नेगेटिव में. एंड ये और छोटा 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 होते जा रहे हैं. एंड वेयर यू आर गोइंग, आप एक बड़े से काले बॉल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. अब ये देखो, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? बोर्डम. बोर्डम आप बोलेंगे अरे ये क्यों नेगेटिव फीलिंग है, बट बोर्डम से क्या होता है? अव्वल तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, छोटे बच्चों के पास बोर होने का टाइम ही नहीं होता है. हाँ, उनको पता ही नहीं होता है बोर क्या होता है. लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी मैं बच्चे बहुत भी बोर हो बोलते रहा हूँ. बोर हो रहा. हम्म. हाँ, तो बोर क्या होता है? बोर का मतलब है कि आपका दिमाग जो है वो अच्छे फीलिंग्स को नहीं अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है. और जहां आप बोर होने लगते हैं तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं. आप जनरली देखेंगे जब आप खाली बैठे होते हैं, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर. शैतान का घर. राइट. तो जब आप खाली बैठे होते हैं ना आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं. और क्या होता है जब आप बोर हो रहे होते हैं तो आप अचानक से आपको समझ में आएगा कि आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं. कुछ नहीं है करने को तो बहुत इरिटेशन होने लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगता है. फिर उसके बाद क्या एक फीलिंग आती है? डिसअपॉइंटमेंट. क्योंकि आपके दिमाग में फिर नेगेटिव बातें आने लग गई. यू बिकम डिसअपॉइंटेड विद योर लाइफ, यू बिकम डिसअपॉइंटमेंट विद योर सिचुएशन. हाँ, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी तो बेकार है, कुछ नहीं है करने के लिए. फिर धीरे धीरे चिंता आने लग जाती है कि अब मेरा क्या होगा, अब हम कैसे क्या कर पाएंगे. फिर आसपास की चीजों को आप में आपको नुक्स दिखने लग जाता है. वही दिमाग में जैसे नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती है ना, हर चीज में हम नुक्स ढूंढते हैं. वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग पीपल, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवर सिचुएशन. आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, या बहू है, बेटे हैं, बच्चे हैं, स्टाफ है, कोई भी. और बल्कि आसपास का जो, इवन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम एयरलाइंस को क्रिटिसाइज करें, हर चीज को. फिर उसके बाद क्या आता है? क्रिटिसाइज करते करते क्या आता है? फिर हम गुस्सा होने लग जाते हैं. आप नोटिस एंगर. करिए, you will be able to understand when you're feeling bored for a very long time. Now these are the situations which overtake विल you. कम. these हाँ, फीलिंग्स फिर विल गुस्सा कम. है. फिर उसके बाद में हेट. जब गुस्सा आएगा तब फिर व्हाट इज द वर्ड विच वी से? आई हेट यू. जिसके ऊपर भी गुस्सा आता है फिर आई हेट यू. फिर उसके बाद आता है एनवी, कि आप बाकी दूसरों को आप बोलते हैं उसकी सिचुएशन मेरे से बहुत अच्छी है, उसको देखो, उसको क्या चीज की कमी है, उसके पास तो सब कुछ है, उसको उसको चिंता की क्या दरकार है, उसका हस्बैंड उसको इतना प्यार करता है,
उसके माँ बाप उसको इतना प्यार करते, उसकी सास ने उसको कितना कुछ दिया है, उसके पास कितना पैसा है, उसकी जॉब परफेक्ट है। मतलब ये सब दूसरों को देख के ना बहुत फिर गिल्ट आता है। फिर गिल्ट आता है कि शायद मेरे में कुछ कमी है, कि मेरे कमी है। पास कुछ नहीं है। आई एम द रीजन वाई आई एम लाइक दिस। फिर डिस्पेयर कि मेरी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं एकदम बेकार हूं। दीज आर द फीलिंग, एंड लास्ट में है फियर, डर। हम्म। एंड जब आपको डर घेर लेता है ना, तब आप वो एकदम ब्लैक होल में चले जाते हैं, आप स्पाइरल करते जाते हैं। आप एक एक छोटी सी फीलिंग के साथ शुरू होता है, एंड फिर आप वो स्पाइरल 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 करते करते आप वो एकदम अंधेरे में चले जाते हैं। तो ये फीलिंग्स चार्ट दिखाने का, अच्छा अब उसके ऊपर का फीलिंग्स जो है वो देखिए, सेटिस्फैक्शन, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ। उसके बाद है होप, कि मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ अच्छा ही अच्छा करेंगे। आई विल बी एबल टू ओवरकम ऑल माई प्रॉब्लम्स, ऑल माई चैलेंजेस। फिर है एंथुजियाज्म, कि आप जो कर रहे हैं आप बहुत एंथुजियास्टिकली कर रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट। अगर आपको एक डिनर पे भी जाना है, या आपने घर में एक छोटी सी नॉर्मल डिश भी बनाई है, उसको भी आप बहुत एक्साइटेडली बनाते हैं, बहुत एक्साइटेडली आप उसको कंज्यूम करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ एक बोर्ड गेम भी खेल रहे हैं, उसमें भी वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू प्ले दिस गेम। ठीक है। फिर आता है पैशन, आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप उसको बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं। जैसे अगर आज हम ये क्लास भी कर रहे हैं, तो अगर हम सुबह एकदम टाइम पे उठ रहे हैं, हम उसके लिए वेट करें बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो पैशन क्या है, वो एक राइट। बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, आपको बहुत अच्छा फील कराता है। देन इज जॉय। जॉय इज नॉट हैप्पीनेस, बट जॉय इज अ फीलिंग विच ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। आप ओके। देखेंगे जितनी भी ओवर द लाइन की फीलिंग्स है ना, दे ऑल विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। एंड बिलो राइट। द लाइन का जो फीलिंग्स है, दे विल ऑल ब्रिंग यू सैडनेस। सैडनेस। यहाँ कहीं पे भी हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस एक अलग फीलिंग है जो आपको इनके थ्रू मिलती है। एंड ओके। जॉय के बाद आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के बाद आता है लव। लव इज द सुप्रीम अल्टीमेट। फीलिंग। उसके ऊपर कुछ नहीं। अगर दिल में प्यार है, अगर आपका रोम रोम में प्यार है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, कहीं कोई नेगेटिविटी का जगह ही नहीं है वहां पे। एंड ग्रैटिट्यूड इज जस्ट बिलो लव, कि इफ योर हार्ट इज ग्रेटफुल, इफ योर माइंड इज ग्रेटफुल, तो फिर जब तक आप ग्रेटफुल है, आप नेगेटिव नहीं हो सकते, आप दोनों काम साथ में नहीं कर सकते। सो ओके। आइदर यू आर ग्रेटफुल और यू आर अनग्रेटफुल, यू कैन नॉट बी बोथ टुगेदर। यस। ठीक है। सो वी विल ऑलवेज एस्पायर टू बी ओवर द लाइन। जैसे ही आप देखेंगे कि आप बिलो द लाइन वाली फीलिंग आ रही है, आपको हो सकता है बच्चों से कभी इरिटेशन हो जाए, हो सकता हम्म। है ना कि कभी हस्बैंड ने कुछ बोला या मदर इन लॉ ने कुछ बोला, तो हम्म। आपको अच्छा नहीं लगा, और आपके दिमाग में ना सिर्फ जब देखो तब ऐसे ही बोलते रहते हैं, सिर्फ मेरे को ही करना है क्या, सिर्फ मैं ही हूँ क्या, अपना काम क्या खुद नहीं कर सकते क्या। देखो, दीज आर वेरी वेरी नॉर्मल फीलिंग, बेसिक दिमाग में फीलिंग्स। आता ही आता है। राइट, तो राइट। ठीक है, एक बार अगर आ गया, बह गया, चलो ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप उसमें घिरते चले जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपना मूड शिफ्टर्स यूज करें, और जल्दी से जल्दी आप अपने आप को ओवर द लाइन की फीलिंग्स में लेकर आए। ठीक है। ओके। दीज आर द दिस वाज द फीलिंग्स चार्ट। ठीक है। अब हम अपना कल का जहां पे हमने छोड़ा वहां पे हम शुरू करेंगे। नेहा, तुमको दिख रहा है क्या?
फुल स्क्रीन। अब दिख रहा है ना? हाँ। नहीं, नहीं दिख रहा है वैसे? अब दिख रहा है तुमको? आफ्टर द 20 days हाँ, एकदम आफ्टर द क्लियर दिख 28 रहा है। डेज। हाँ, दिस इज आर। यहाँ से कल हमको शुरू I'll करना start. था ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। Yeah, गुड मॉर्निंग मामी जी। चलो लेट्स स्टार्ट। yes. Once you have completed the 28 magical practices, you can use particular practices to increase the magic where your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is the one you are attracted. So it's the perfect one to do that day. यस। At the end of जब हमारी ये सारी 28 प्रैक्टिसेस ओवर हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको जिस भी एरिया में आपको लगता है कि आपको जरूरत है, हो सकता है हेल्थ की एरिया में हो सकता है करियर मनी हो सकता है रिलेशनशिप की एरिया में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना, आप वो वाली प्रैक्टिसेस आप अपना डेली बेसिस में कर सकते हैं। या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आज मेरे को कौन सी प्रैक्टिस करनी, या ना आप अपना एक तो रूटीन बना सकते हैं कि हफ्ता में 3 दिन हम इस एरिया में करेंगे, 2 दिन इसमें करेंगे, 2 दिन इसमें करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर रैंडमली आप अपनी बुक को आप रैंडमली खोल सकते हैं, जो भी चैप्टर आता है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग एंड दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स। guiding you to ठीक है, do. Yes. चलिए। At the end of the 28 magical practices, there are also recommendations of the practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. यस, प्लीज कंटिन्यू। Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implant gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude in your days, they will be nothing short of spectacular. यस। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है? कैन यू ओवरडू ग्रैटिट्यूड? नहीं, कभी You नहीं। can't. अगर आप दिन भर भी कर रहे हैं ना, अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते ही जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो इट कैन नेवर बी। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, इतना ज्यादा भी मत करो, बट ग्रैटिट्यूड कभी ज्यादा नहीं होता। आप जितना करेंगे आप उतना उतना अपने लाइफ में मैजिक्स देखेंगे। आपका कल हमने बात करी थी ना, कम से कम 21 दिन कोई भी प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है, आपको एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। तो वही रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप 28 दिन तक रेगुलरली शिद्दत से एकदम दिल से सारा प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है और आपको हर समय हर सिचुएशन ऐसा दिखेगा जहां पे आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। बिकॉज क्या होगा ना, फिर आपको छोटी छोटी चीजों में आपको ब्लेसिंग्स दिखने लगेंगी। जहां पे कहीं कोई चैलेंज भी है, वहां पे भी आप उस सिचुएशन में भी, अरे ऐसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कम से कम ये तो है हमारे पास, वो फीलिंग आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा ना एक एक सेटिस्फाइड पर्सन रहेंगे, आपके दिमाग में ना नेगेटिविटी थोड़ी कम आने लगेगी।
ऐसा नहीं होगा कि देखो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा। हम इंसान हैं, नहीं हमारे आएगा, दिमाग में पर हर कम तरह की आएगा जितना। फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी। बट हम उनको नजरअंदाज करना सीख लेंगे, हम उनको टैकल करना सीख लेंगे, और हम अपने लाइफ को और मैजिकल बनाना सीख लेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit यस, down. अब आई थिंक हम लोग अगर इंसान है, जीवित है, तो कुछ ना कुछ ख्वाहिश सबकी होती है। और ख्वाहिश ना कभी पूरी नहीं होती, आज एक पूरा हुआ तो कल दूसरा उत्पन्न हो जाता है। एकदम। तो ख्वाहिशों हाँ, की लिस्ट बनती ही रहती है, बनती ही रहती है। आज हमने एक एक बैग खरीदा है, कल हमको लगता है मेरे को इससे ऊपर वाला कोई बैग चाहिए। आज हमने एक काइंड ऑफ ज्वेलरी खरीदी है, हमको लगता है हमको उससे ऊपर कुछ चाहिए। आज अगर हमारा प्रॉफिट महीने का 1 करोड़ रुपया है, तो हमको लगता है कि हमारे पास कम से कम, भगवान जी 1 करोड़ तो हो गया, अब कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, चाहिए। एक आज हम 2 बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं, तो हमको लगता है कि आज मैंने सोचा मेरे पास 2 बेडरूम फ्लैट होना चाहिए, भगवान ने वो दे दिया। जैसे ही भगवान जी 2 बेडरूम फ्लैट देंगे ना, तो हमारे दिमाग में आता है भगवान दिया ही था तो 2 बेडरूम की जगह कम से कम 5 बेडरूम या पेंट हाउस दे देते। वो मिल जाएगा तो राइट। लगेगा एक बंगलो दे देते। ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है, दिमाग अंत है, नहीं है। इंसान का दिमाग है, आएगा ही आएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो फीलिंग जरूरत से उत्पन्न हो रही है, फीलिंग से उत्पन्न हो रही है, वो जो हमको ख्वाहिश जो है वो हमारे चाहिए। दिल से उत्पन्न हाँ, हो रही है कि ग्रीड से उत्पन्न हो रही है। ये उत्पन्न हो ग्रीड रही है, है। जेलसी है, एनवी है, देखा देखी है, वो सब से जो ड्रीम्स हम उत्पन्न करते हैं, या जो डिजायर्स हमारे होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो पूरा होने का संभावना कम होता है। सपने वो पूरे होते हैं जो आपके दिल से निकले होते हैं। और दिल से सपने कब निकलते हैं? जब आपकी कोई जरूरत होती है उस चीज की। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ज्वेलरी की क्या जरूरत है, एक नौलखा हार का क्या जरूरत है? हम एक सिंपल चेन में भी तो उतने ही खुश हो सकते हैं। हर किसी का एक डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, एक सोशल सर्कल होता है, तो उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना भी एक जरूरत होता है। बिकॉज इफ यू नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन अ पर्टिकुलर सोशल सर्कल, तो एक मर्सिडीज कार की भी क्या जरूरत है? आई एम हैप्पी इन अ एम्बेसडर कार, और मे बी अ मारुति 800, वट एवर। कार तो कार है, एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना है, तो मर्सिडीज की क्या जरूरत है? उसकी ख्वाहिश आनी ही नहीं चाहिए। नहीं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके पड़ोसी के पास है, और तब आपको लगता है कि अरे वो ऐसा क्या काम करता है कि उसके पास एक मर्सिडीज है, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ और मेरे पास नहीं है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, अगर आपकी जरूरत है कि आपको मर्सिडीज कार चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, अगर उनके साथ आप वो गाड़ी में जाते हैं और आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो भी एक जरूरत है। जरूरत है। समझ। ठीक है, बट लेकिन लेकिन जब हम एनवी, जेलसी या गुस्सा या वो सब फीलिंग्स के साथ में कोई डिजायर मन में लेकर आते हैं ना, तो वो हम एक नेगेटिव फीलिंग के साथ में करें, तो वो ड्रीम पूरा होना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationship, career, finance, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want. Now,
how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. Yes. Now, today, this is our first assignment for today. We will sit down with a pen and paper. We will not sit down and make a list on the computer. क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से ना पेपर और पेन लेकर हम लोग अपना काम किए हैं। हम लोगों का जो जनरेशन है, हम लोगों ने पेपर और पेन ही यूज पेन पे किया ही है। काम वी किया हैव नॉट यूज्ड कंप्यूटर। तो हमारा जो फीलिंग्स वो पेन और पेपर में आएगा, वो वो कंप्यूटर में कंप्यूटर नहीं में नहीं आएगा। आएगा। आज भी ना पता है मेरे को जो फोन में बात करके जो अच्छा लगता है या वो फीलिंग्स आती है, वो मेरे को टेक्स्ट करके नहीं आता है। नहीं आती। At राइट। least that is my experience. I am not comfortable texting people as comfortable as I am calling up कॉलिंग people. पीपल। तो आप जिस चीज के साथ बड़े होते हैं ना, वो आपका दिल उसमें कंफर्ट। होता है। तो हाँ। दिल आपका जिस चीज में होगा, उसमें आप काम बेटर कर पाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है हमको हमको हमारे लाइफ में हमको जो चीज चाहिए उसकी हमको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है। अब वो लिस्ट आपको कैसे बनानी है? आप एकदम माइन्यूटेस्ट डिटेल, सपोज कि आपको एक बंगलो चाहिए। ठीक है, आपको एक बंगलो चाहिए। तो आपको मन में पहले तो वो दिल में वो सपना आना चाहिए। आप अपने दिल से पूछेंगे, ट्रेन योर माइंड, प्लीज ट्रेन योर माइंड टू लिसन टू योर हार्ट। अब वो आप कब कर पाएंगे? दिन भर की हल्ला गुल्ला में, आप वो हसल एंड बसल में वो मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको आपके दिल से बात करनी है, तो आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग कब होता है? अमृत वेला। अमृत वेला कब होता है? अमृत वेला होता है सनराइज के 3 घंटे पहले। तो अभी विंटर्स में अगर 6 बजे सनराइज हो रहा है, तो 3 बजे से अमृत वेला शुरू होता है। शुरू हो जाए। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इन 3 घंटों के बीच में शांति से बैठें और अपने दिल से पूछें कि ए दिल, मुझे बता तुझे क्या चाहिए। दिल पे हाथ रखिए, मन को एकदम शांत करिए और पूछिए तुमको क्या चाहिए। अगर दिल ने बोला कि तुमको एक बंगला चाहिए, तो बंगला क्यों चाहिए? द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों चाहिए? ठीक है। और फिर कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, एकदम माइन्यूटेस्ट डिटेल्स। हो सकता है आपको बॉम्बे में चाहिए, बीच के किनारे चाहिए, चाहिए। आपको 4 बेडरूम का चाहिए, आपको एक बड़ा सा किचन चाहिए, आपको टेरेस गार्डन चाहिए, आपको एक सामने लॉन होना चाहिए, उसमें झूला होना चाहिए। छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं जो आपको चाहिए, उन सबको सोचिए, उन सबको लिस्ट करिए। ठीक है। अब क्या बोल रही हैं? रिमेंबर योर जॉब इज टू सिंपली लिस्ट व्हाट यू वांट, नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट। डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। मतलब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपका काम है सिर्फ ड्रीम करना, एंड ड्रीम ड्रीम बिग। करो। ड्रीम बिग। बस वो सपना जो है वो दिल से निकलना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आनी चाहिए। सपना चाहे जितना ही बड़ा हो, कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारी सोच छोटी और बड़ी है। हमको आप चाहे जो सपना देखिए, सपने पूरे होंगे। बस आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है। तो आप सपनों को लिखिए, जो जितना लिखना है लिखिए, 20, 25, 30 जितने सपने हैं आज सबको लिखिए। हो सकता है आज नहीं पूरा लिख पाए, टेक योर टाइम, वी हैव टिल द 13th डे। ठीक है। ओके। हम 13वें दिन पे अपने सपनों की बात नेक्स्ट करेंगे। आज से आपके पास नेक्स्ट 12 डेज हैं अपने सपनों को अच्छे से जॉट डाउन करने के लिए। ये नहीं सोचना है कि ये सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता है। जहां डाउट आ जाता है,
वहां वो सपने पूरे नहीं होते हैं। आपने सीक्रेट मूवी देखी है ना, उसमें हाँ देखिए उन्होंने कैसा कैसा सपना देखा और उनके सपने पूरे हुए। वो घर वाला सपना याद है, उन्होंने विजन बोर्ड बनाया और फिर जब विजन हाँ, बोर्ड को खोल के देखा तो एग्जैक्टली उनका घर वैसा ही एग्जैक्टली था। उसी में रह रहे थे। वैसा ही था। हाँ, तो सपने जरूर देखिए और सपनों को पूरा लिखिए। ये मत सोचिए कि यूनिवर्स कैसे करेगा, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ सपना देखना। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want a better job or a dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that is important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. यस, मतलब आपको एकदम माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, एकदम स्पेसिफिकली आप लिखिए। स्पेसिफिक हर चीज एकदम स्पेसिफिक आपको लिखना है। वेदर इट इज इन द एरिया ऑफ जॉब, हो सकता है आपको पैसे चाहिए अपने, हम मैं ना ये जल्दी जल्दी अब बता दे रही हूँ, हो सकता है आपको पैसे चाहिए आपके बच्चों के स्कूल के फीस के लिए। तो आप स्कूल का फीस हो, कॉलेज, बहुत जनों को ना कॉलेज का लगता है कि कॉलेज फंड हमको अभी से इकट्ठा करना है, हमको इतने पैसे लगेंगे। सोचिए आपको आपके बच्चे को कैसे स्कूल में कैसे कॉलेज में डालना है, कौन सी सिटी में होना चाहिए, उसको कौन सा कोर्स करना है। रिसर्च करिए आपको कितने रुपए लगेंगे, उनका हाउसिंग के बारे में सोचिए, उनको फूड कैसा, कितने पैसे फूड में लगेंगे, उनके कन्वेंस के बारे में सोचिए, कम्यूटिंग के बारे में सोचिए, हर चीज के बारे में सोचिए, उनको कितनी स्टेशनरी लगेगी, कैसे बुक्स लगेंगे, सब कुछ सोचिए। और फिर सोचिए हर चीज के बारे में सोच के कि आपको इतना अमाउंट लगेगा। बी वेरी क्लियर कि आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, हो सकता है आपको यूएस ट्रैवल करना है, तो सोचिए कि आपको कौन सी एयरलाइन से कब जाना है, कौन सी एयरलाइंस आप लेना पसंद करेंगे, इकोनॉमी में जाना है, फर्स्ट क्लास में जाना है, बिजनेस क्लास में जाना है, कौन कौन सी जगह देखनी है आपको, कौन कौन से सिटीज में जाना है, फिर साइट सीइंग में कहाँ कहाँ ठहरना है, कैसे होटल में ठहरेंगे, कैसा खाना खाना पसंद करेंगे, सब कुछ सोचिए। ठीक है, बी वेरी वेरी On every स्पेसिफिक। detail. ठीक है, राइट डाउन। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट व्हाट एरिया इज इट। यस, देर आर पीपल हु, मतलब छोटे बच्चे हैं, मतलब टीनेजर्स हैं, या यंग अडल्ट्स हैं हु वांट अ परफेक्ट पार्टनर। ठीक है, आपको कैसा Right. हस्बैंड चाहिए, कैसी वाइफ चाहिए, सारा कुछ लिखिए। आपको वर्किंग वुमन चाहिए, हाउसवाइफ चाहिए, आपको उनकी हाइट कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, उनके उनकी सीरत, उनके कैसी हॉबीज होनी चाहिए, वेदर शी लाइक्स टू स्पेंड मनी, शी डजंट वांट टू स्पेंड मनी, यू वांट कि एकदम टिप टॉप एकदम मॉडल वाला फिगर होना चाहिए, कैसा आपको जीवन साथी चाहिए, बहुत हैंडसम चाहिए, एकदम जिम वाला, रोज जिम जाना चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उनकी कैसी बिजनेस होनी चाहिए, सब कुछ को सोचना है। अगर आपका रिलेशनशिप किसी से आपको इम्प्रूव करना है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, कैसी रिलेशन, किसके साथ रिलेशनशिप आप इम्प्रूव चाहते करना हैं। है, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आप उसके बारे में भी पूरा कुछ सोच के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हेल्थ के एरिया में कुछ ड्रीम है तो उसके बारे में भी आपको एकदम स्पेसिफिक होना है। हो सकता है कि आपके घुटनों में कोई चैलेंज है और आपको चाहिए कि मेरे घुटने एकदम ठीक हो जाएं, तो उसके बारे में सोचिए कि मैं मेरे घुटनों से मैं रोज सुबह सीढ़ी उतर के मैं गार्डन में वॉक करने जा रही हूँ, मैं पार्क जा रही हूँ, मैं रनिंग कर रही हूँ, मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। या फिर आपको चाहिए कि आपकी एक पूरी एक परफेक्ट फिगर हो।
मेरा एक पूरा परफेक्ट फिगर हो। अगर आपको वैसा चाहिए तो आपको कैसी फिगर चाहिए, आप वैसी फिगर क्यों चाहते हैं। हाँ, और आप उससे कैसा कि हो सकता है कि फिगर चाहिए तो मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन सकूं, मैं मेरा जो सर्कल है उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करूंगी उस तरह से। या हो सकता है कि फिगर चाहिए कि मेरे को मॉडलिंग करना है, मेरे को एक्ट्रेस बनना है, तो उस तरह का सपना लिखिए कि मेरी फिगर ऐसी है तो मेरे को एक्टिंग के जॉब्स मिल रहे हैं, उस तरह से लिखिए। ठीक है, तो एकदम छोटी छोटी सी चीजें। बहुत जनों को होता है कि मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं, या मटेरियल थिंग्स, मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये डिजाइनर बैग होना चाहिए, मेरे पास 5 या 10 कैरेट के सॉलिटेयर इयररिंग्स होने चाहिए, जो भी कुछ आपका जो जैसा सपना है उसको आपको एकदम लिखिए। स्पेसिफिकली लिखना है। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, राइटर बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है। हो सकता है आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बनने की चाह हो कि बस मैं तो अंबानी अदानी से भी बड़ा हो जाऊं, तो उनको भी लिखिए कि आप वो बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, वो सोच के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ रोंडा बर्न हैज गिवन अस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जहाँ पे हम अपने सपनों को जॉट डाउन कर सकते हैं। हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डिजायर्स, मटेरियल थिंग्स। एंड थिंग्स आप उनमें चाहे जितनी भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इट इज कर ऑल अप सकते टू हैं। यू। आप 10 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, जितने सपने हैं सबको लिखिए। अभी सारे मत लिखिए। सोचना है कि मैं सिर्फ 10 ही लिखना है मेरे को, कि मेरे को सिर्फ 20 लिखना है। नहीं नहीं, अरे इतने कैसे लिख सकती हूँ, वो सब मत सोचिए। आपका काम है अभी सिर्फ उनको लिखना। ठीक है, जब आप उनको लिखते हैं ना, तो आप यूनिवर्स में अपनी इच्छाओं का, यूनिवर्स को आपने बता दिया है, भगवान जी को आपने बता दिया है कि भगवान जी मेरी ये इच्छा है और ऐसी इच्छाएं हैं। अब आपके ऊपर है आप इनको कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको क्या करना है, हमको अब प्रैक्टिसेस करनी जरूरत है। ठीक है, तो अब हम अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे। व्हाट इज इट? डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। देखिए, ये पिक्चर है, पिक्चर एकदम क्लियर है कि ये सुबह का सीन है। हाँ, टी कप है, टी या कॉफी का कप है, एक जर्नल है, पेन है, टेबल पे सब रखा हुआ है, ब्राइट फ्लावर्स हैं, सुबह सुबह की रोशनी आ रही है, एंड बहुत मैजिक डस्ट या मैजिक रोशनी है आपके बुक्स, जर्नल के ऊपर, पेन के ऊपर। इससे क्या आप बोलना चाह रही हैं? बोलना चाह रही हैं कि जब आप अपने ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ मैजिकल होती चली जाएगी। ठीक है, नाउ प्लीज कंटिन्यू। When I started counting my blessings, my whole life turned around. यस, You विली will have नेल्सन। heard people. विली नेल्सन, ये कोट Yes. के बाद हमेशा हम लोग पॉज करेंगे। विली नेल्सन बोल रहे हैं, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। हिंदी में क्या है? जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब आप अपने ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं, जो भी भगवान ने आपको दिया है, एंड भगवान जी निरंतर देते ही रहते हैं, आपने बहुत कुछ पाया है, सिर्फ हमारी दृष्टि का फेर है। एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जैसा देखना चाहेंगे हमको दुनिया वैसी ही दिखेगी। ठीक है, तो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मतलब कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश होने लग जाते हैं। क्या होता है जब आप अपने लाइफ में ये देखते हैं ना कि वाओ मेरे पास ये भी है, वाओ मेरे पास ये भी है, तो आप खुश रहने लग जाते हैं कि मेरे पास कितना कुछ है। और जब आप ये देखते हैं मेरे पास ये नहीं, उसके पास बस ये देखो भी ये है। चीज है, मेरे पास तो ये है ही नहीं, उसके पास देखो इतना बड़ा घर है, मैं तो एक झोपड़ी में रह रहा हूँ, उसके पास देखो मर्सिडीज कार है, मैं तो साइकिल में जा रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं? आप उदास होने लग जाते हैं। हाँ,
तो आपकी खुशियां आपसे दूर जाने लग जाती हैं। तो आपको अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं। आपको ये सोचना है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपको भगवान ने कितना कुछ दिया है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. यस, जब भी मतलब बचपन से ना बड़े लोग बोलते हैं कि ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो तुम्हारे पास क्या है। हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखो एंड फिर तुमको समझ में आएगा कि तुम कितने ब्लेस्ड हो। एटलीस्ट आई हैव हर्ड दिस अ लॉट एंड Yes. इट हैज ऑलवेज बीन कि यस, वी शुड ऑलवेज सी, अपने सपने पूरे करने, सपने देखो अपने से बड़ों को ऊंचों को भी देखो। ये इसलिए देखो कि आप सपने देख सको। बट जब आपको खुशी फील करना है तो हमेशा नीचों की तरफ देखो, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो। ठीक है, एंड काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस यू कैन डू एंड इट विल टर्न योर होल लाइफ अराउंड। जब आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देंगे ना, बिलीव मी, आप ये अगले 28 दिनों में भी आप अपने लाइफ में बहुत चेंजेस पाएंगे। क्या होता है ना, जब आप सामने वाले को देखते हैं ना, आपको रियलाइज होता है कि वाओ, लुक एट हर लाइफ, शी इज सो हैप्पी इन हर लाइफ। यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। हो सकता है शी इज जस्ट प्रोजेक्टिंग हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड बिकॉज शी डजंट वांट टू शेयर व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। तो आपको नहीं मालूम वो सामने वाला अपने लाइफ में क्या फेस कर रहा Right. है कि नहीं है। तो बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव एंड एम फॉर द हायर, ड्रीम बिग सो दैट यू कैन बी satisfied and happy in your life. ठीक है, count your blessings to turn your life around. Please continue. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for the relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, अब क्या बोल रही है यहाँ पे रोंडा बर्न कि हम लोगों को हो सकता है, पता है कि आपके वॉलेट में सिर्फ 100 रुपए हो। ठीक है, अगर आपके वॉलेट में 100 रुपए हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, बिकॉज देर आर पीपल जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो बी ग्रेटफुल कि हाँ भगवान जी, कम से कम 100 रुपए, मेरा 2 वक्त का खाना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो 100 रुपए के लिए भी ग्रेटफुल हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ना वो 100 का, 200 का, 500, 500 का 1000, और फिर वो मल्टीप्लाई होते ही चले जाएगा, और वो जो आपके पास 100 रुपया है वो मैजिकली इंक्रीज होते चले जाएगा। सेम इज विद मे बी आपका जॉब है एक, और आप उसमें बहुत खुश नहीं है, बट बी ग्रेटफुल कि उससे कम से कम आपको सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रही है तो आप रेंट पे कर पा रहे हैं, आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे पा रहे हैं, आपका, आपके बच्चों को, आपको, आपके परिवार को भोजन मिल रहा है रोज, आप अपने कुछ कुछ सपने पूरे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना, आपकी जॉब जैसी भी है, तो आप देखेंगे ना कि सडनली आपके पास, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ठीक है, आपको एक ऐड दिख जाएगा
जैसा जॉब आपको चाहिए, आपको उसका ऐड दिख जाएगा, आप शायद उसके लिए अप्लाई कर देंगे, आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके हेल्थ में कहीं आपकी फिगर या आपका हेल्थ वैसा नहीं है जैसा आपको चाहिए, तो आप दिन भर अगर ऐसा सोचेंगे कि उफ मैं तो बहुत मोटी हूं, मैं तो मन चाहे कपड़े पहन ही नहीं सकती, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहने वाली हूँ, पता नहीं भगवान जी को तो मुझसे एकदम प्यार ही नहीं है, मेरी मेरी कभी सुनते ही नहीं है। जस्ट लुक, एक बार एक चीज के लिए हमने कितनी सारी कंप्लेंट कर दी। तो जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो हम अपने लाइफ में हमको जो चाहिए हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और वैसे ही हम सोचेंगे कि अरे कोई बात नहीं, मोटी हूं तो क्या हुआ। क्या एक ठो कहावत है ना, खाते पीते घर वालों की निशानी है ये। मैं कम से कम हिलडुल तो सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, मैं मेरे को मोटिवेशन है, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा पा रही हूँ, मैं कितना कुछ कर पा रही हूँ, एंड लुक एट मी, आई एम सो गुड लुकिंग। तो जब आप ऐसा सोचते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अपना ड्रीम हेल्थ को अट्रैक्ट अचीव करते कर हैं। लेते। ठीक है। वही सेम आपके रिलेशनशिप्स में होता है। जब आप दिन भर क्रिप करते हैं कि देखो मेरी मदर इन लॉ तो ऐसी है, मेरा सुनती ही नहीं है, उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, वो तो मेरे को कुछ नहीं देती है, जब देखो तब मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती है, किचकिच झिझिक करती रहती है, उनका तो काम ही यही है, कभी कोई काम तो खुद तो करती नहीं है, सारा काम मुझसे ही एक्सपेक्ट करती है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं, तो जो थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है भी, अव्वल तो वो दूरी हो वो भी जाएगा, खत्म हो जाए। और आप ना अपने बाकी रिलेशनशिप्स में भी आप डाउनफॉल होता देखेंगे। ठीक है। तो बी ग्रेटफुल, छोटी छोटी चीजें कम से कम वो हैं तो सही। आपकी मदर इन लॉ है, आपको कहीं बाहर आना जाना होता है तो आपके बच्चों को देखती हैं, आपके घर को संभालती हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आपका खाना भी बनाती है। तो बी ग्रेटफुल फॉर दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो आप देखेंगे आपके लाइफ में मैजिकली उनके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। मतलब जो एरिया में प्रॉब्लम भी है उसको भी आप ब्लेसिंग के जैसे हाँ, काउंट तो करके जो उसमें अच्छा जहां ढूंढ के प्रॉब्लम लिखते है, हो। तो सपोज जैसे उनके उनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन कभी ना कभी तो उन्होंने आपके लिए कुछ किया कुछ है ना, किया ही है तो उसी को तो ब्लेसिंग्स में उसको लिख दीजिए। उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो आप अपने लाइफ में उस एरिया में भी आप और ज्यादा बेटरमेंट देखेंगे। बेटरमेंट देख पाओगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यस। The flip side is that when you are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings, counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. यस। क्या है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं काउंट कर रहे हैं, या हम जब ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, वी कैन आइदर बी पॉजिटिव और वी कैन Or बी be नेगेटिव, वी negative. कैन नॉट बी बोथ थिंग्स Both. एट वन टाइम। Right. ठीक है। तो व्हेन वी आर नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंप्लेनिंग। आज कितनी गर्मी है, उफ, भगवान कभी बारिश ही नहीं होती है, कलकत्ते में तो इतनी करप्शन है, हमारे गवर्नमेंट तो बहुत ही बेकार है, कुछ भी नहीं करता है, देखो कितना ट्रैफिक जैम है, जहां चले जाओ वहीं मुसीबत ही मुसीबत है। हम लोग सुबह से लेके रात तक हर चीज के लिए कंप्लेन ही करते रहते हैं। सुबह उठा तो बच्चे कभी टाइम पे नहीं उठते हैं, देखो तुम लोग को लेट हो जाएगा, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा तो जल्दी कर लिया करो, क्यों पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ भी बना लो, तुमको तो अच्छा ही नहीं लगता, मैं तो कल से तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं बनाऊंगी, तुम तो कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो। मतलब सुबह से लेके रात तक हर चीज हम लोगों की आदत हो गई है,
हम लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं। क्या बचपन में आपको याद है हम लोग इतना कंप्लेन किया करते थे, जो मिलता था उसमें बहुत कुछ, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं था ना कि मतलब अगर आज हमारे पास 10 रुपए हैं, मम्मी ने अगर आज सपोज छोला भटूरा बनाया है, तो वी वर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि हम पास्ता खा सकते हैं, या मे बी कि हम रोज रोज अगर पिज्जा की डिमांड करेंगे तो शायद मिल जाएगा, दिमाग में आता भी नहीं था। एंड वी वर हैप्पी। अगर आज छोटा बच्चा है, साल 1.5 साल का बच्चा है, तो उसको उसको यही मालूम है कि मुझे रोज दूध पीना है, मुझे खिचड़ी खानी है, मुझे सूजी खाना है, मुझे एप्पल खाना है, मेरा खाना यही है, एंड शी इज हैप्पी विद दैट। ठीक है, उसके दिमाग में नहीं आता है कि रोज मुझे पास्ता खाने को चाहिए, कि रोज मुझे, तो शी इज सेटिस्फाइड, शी इज हैप्पी, सो शी इज नॉट कंप्लेनिंग। ठीक है, और जहां उसने कंप्लेन करना शुरू किया कि नहीं मुझे आज ये नहीं खाना है, तो क्या होता है, मम्मी से डांट पड़ती है। सिमिलरली, जब हम दिन भर कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, भगवान जी से डांट पड़ती है। दो बच्चे हैं, एक माँ के दो बच्चे हैं, एक माँ ने दोनों के लिए सेम खाना बनाया है। एक तो बोलता है वाओ मम्मा क्या खाना बनाया, आज तो छोला भटूरा खा के ना मजा आ गया, इतना टेस्टी तो मैंने कभी नहीं खाया। दूसरा बच्चा है, क्या मम्मा रोज रोज इंडियन इंडियन बना देते हो, कभी तो कुछ अच्छा डिश बनाया करो, जाके सीख के क्यों नहीं आती हो, आपको तो बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है। ठीक है, अब वो माँ क्या सुन के खुश होगी, वी ऑल नो। Yeah. ठीक है, क्या सुन के खुश होगी हम लोगों को भी पता है। फिर सेम 2 दिन बाद माँ बाजार गई, दोनों बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर आए। एक बच्चा है, बोलता है वाओ मम्मा क्या ब्यूटीफुल कलर्स हैं, देखो एकदम फिट, कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ ये कपड़े पहन के, मेरे बहुत, आई एम सो थैंकफुल टू यू, अब मेरे को तो मन कर रहा है बस मैं आपको हक कर लूं, आप इतनी अच्छी माँ हो। ठीक है, दूसरा बच्चा, ये क्या कलर्स उठा के ले आए हो, आपको पता नहीं मेरे को कैसा पसंद है, आप कभी भी मेरी कोई बात का ध्यान नहीं रखते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है मम्मा, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सेम इज विद द यूनिवर्स। भगवान जी भी एकदम सेम है। उन्होंने जो आपको दिया है, जब आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको और देते हैं। और जब आप सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो क्या, माँ का भी होता है ना, तुमको नहीं पसंद है छोड़ दो, मेरे को वापस दे दो, मैं किसी छोड़ को दो, गिफ्ट आगे कर से नहीं। दूंगी। सेम इज विद भगवान जी, तुमको नहीं पसंद है मुझे वापस दे दो, मैं किसी और को दे दूंगा जो अप्रिशिएट करेगा। Right. ठीक है, तो क्या Yes. बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन वी काउंट आर नेगेटिव थिंग्स, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम उसको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो चीज पे भी आप फोकस करते हैं वो एक्सपैंड हो जाता है, वॉट यू फोकस ऑन एक्सपैंड, एनर्जी गोज, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। जो भी चीज पे आप ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं वहीं आपकी एनर्जी जाती है, वहीं आप उसी चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. ये मॉल्टबी डी बैबकॉक हैं, राइटर एंड क्लर्जीमैन, क्या बोल रहे हैं कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। समझ गई। मतलब कल भी हमने बात करी थी, 10 positives इज इक्वल टू 1 नेगेटिव। तो आप जहां एक नेगेटिव बात सोचते हैं, आपका 10 पॉजिटिव्स नेगेट हो जाता है, चला जाता है आपके खाते में से। ठीक है, तो
वो बेटर है कि बस खाली भूल जाए कि बस हमारे पास कितनी ब्लेसिंग्स है, वाओ ब्लेसिंग्स लिखते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। तो वो बेटर है कि अपना ब्लेसिंग्स को निगेट कर देना बेटर है। ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स काउंट करते करते गिनती भूल जाना ही बेटर है ना। बेटर है कि इतना है मेरे पास, इतना है मेरे पास, एक आई कि एम हम गिन ही सो नहीं पाते। ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a specific book or journal and keep all of your gratitudes in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life and you are grateful for. Yes, first thing in the morning, first thing. You can write, you can keep your journal and pen. Please do not write it on a computer. आपके वो feelings नहीं आएंगे। ठीक है, फीलिंग्स अगर आपको उत्पन्न करना है, ग्रेटिट्यूड अगर आपको लगता है आपके दिल से आपको लाना है, तो आपको पेपर और पेन पे ही लिखना होगा। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग क्या करना है, अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने बेड साइड टेबल के ऊपर अपनी जर्नल और पेन को रख के सोइए। और आपको लगता है कि भाई बगल में कोई सो रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो व्हाट आई डू इज कि आई गो आउट ऑफ द रूम इमीडिएटली, एज सुन एज आई गेट अप आई गो आउट ऑफ द रूम एंड राइट माई ब्लेसिंग्स। बट आश्विन मैम बोलती हैं कि वो तो लिखती है टॉर्च लाइट में, लिखती हैं अपने ब्लेसिंग्स को फर्स्ट थिंग, मतलब जब आपकी आंखें पूरी खुली भी खुली। नहीं होती हैं तब तब आपको लिखना है अपना ब्लेसिंग्स। ठीक है, और आप कब उठेंगे, आप उठेंगे अमृत वेला में, मतलब जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं आप उठ के अपने ब्लेसिंग्स को लिखेंगे। किस लिए, क्योंकि जब आप उस समय उठ के अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं ना, तो आपकी एक ब्लेसिंग 10,000 टाइम्स बढ़कर आपके पास वापस आती है। ओके। सुबह पहले सनराइज के 3 घंटे पहले तक आप जो भी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, सोचते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, वो जो आपके पास वापस आता है वो कम से कम 10,000 टाइम्स बढ़कर आपके पास वापस आता है। ठीक है, तो एज अर्ली इन द मॉर्निंग, बाकी देखिए आपके ऊपर है, आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है नहीं है, इट इज ऑन यू। तो आप जितनी जल्दी हो सके आपको लिखना है अपनी ब्लेसिंग्स, कम से कम 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, स्टार्ट विथ 10 ब्लेसिंग्स। ठीक है, एवरी डे यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो समझिए, प्लीज कंटिन्यू। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reasons why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeper. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So each time on your list, write the reasons why you are grateful for. Here are some ideas for writing your list. यस, अब क्या जरूरी है, हमने सपोज किसी को थैंक यू बोला, हाँ, एक तो हमने बोला थैंक यू, हम मोबाइल पे हैं, थैंक यू। ठीक है, फिर एक हमने उनको बोला, देख के भी बोला चलो थैंक यू, एक हमने उनको बोला थैंक यू क्या अमेजिंग डिश बनाई है, हाँ, या थैंक यू फॉर द लवली कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव गिवन मी टुडे। किसका वेटेज ज्यादा होता है, जब हम Third कोई one, चीज का कारण बताते हैं। ठीक है, बताते हैं। आपकी कोई टीचर है, उन्होंने आपको कोई कुछ दिया है और आप उनको बोलते हैं थैंक यू मैम, या फिर आप उनको बोलते हैं थैंक यू मैम, वो हमको वो बुक बहुत काम आई, मैंने उनसे उससे बहुत कुछ सीखा, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि वो आपने वो बुक मेरे को दी। तो वो टीचर को भी देखो उससे समझ में आएगा ना दैट यस यू हैव यूज्ड दैट बुक, यू हैव रेड दैट बुक, एंड आपको उससे कुछ मिला है, आपने उसको यूज किया है, आपने उससे कुछ ग्रहण किया है।
ठीक है, तो किस थैंक यू का वेटेज ज्यादा होता है? जहां कारण आपने बताया। बताते हैं। ठीक है, तो हम जो भी ब्लेसिंग लिखेंगे, वेदर सपोज आई एम राइटिंग फॉर माई मदर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर बिकॉज, बिकॉज उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया ना। ये तो मैं एक जनरल बता रही हूँ। जब आप लिखेंगे तो आप एक एक चीज के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो कोई कैसे डिटेल में। लिखना है? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव वॉट, बिकॉज, वाई। ठीक है, मे बी यू आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव योर लैपटॉप, बिकॉज, वाई, किस इट लिए, हेल्प्स इन माय वर्क। वट एवर, किस लिए। व्हाटएवर। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर वॉट, बिकॉज, वाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर वॉट, बिकॉज, वाई। विद ऑल माई हार्ट, थैंक यू फॉर वॉट, बिकॉज, वाई। अब आपको ना इन चारों में से उन्होंने आपको बता दिया है आपको कैसे लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है, क्योंकि, क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद धन्यवाद। देता हूं, क्योंकि। आपको इन चारों में से कोई भी एक चुनना है। दे हैव गिवन यू अ फॉर्मेट, यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट टू द टी। एकदम आपको इसी तरह से ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपने ओन वर्ड्स में आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, नहीं। समझ क्या गए। चीज के लिए और क्यों, वो आपको सारा कुछ लिखना है। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic word 3 times: Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. यस, अब आपने अपनी 10 नियामतें लिखी। कुछ भी हो सकता है, आप अपने मम्मी के लिए लिख सकते हैं, पापा के लिए लिख सकते हैं, रिलेशनशिप्स में किसी के लिए भी लिख सकते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए लिख सकते हैं, आप अपनी मटेरियल थिंग्स के लिए लिख सकते हैं, आप पैसे के लिए, अपने जॉब के लिए, करियर के लिए लिख सकते हैं, आप अपनी सोच के लिए लिख सकते हैं, टैलेंट्स के लिए लिख सकते हैं, आपको जो आपके आसपास रिलेशनशिप्स में प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, आप उसके लिए लिख सकते हैं। आप जो भी चीजों के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, कल सुबह आपको उठते के साथ में बिफोर दिस क्लास आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है। ठीक है, आप पर अपनी 10 ही, 10। सारी नहीं, जैसे फर्स्ट पेज में था सारी लिखो धीरे धीरे 13 दिन तक। नहीं नहीं, 13 दिन तक नहीं, दैट इज आपका विश लिस्ट, वो आपका ओके। ड्रीम लिस्ट था, आपको जो चाहिए। ओके। ओ। हाँ, वो आप चाहे जितना ही लिख सकते हैं, आपको जितना लिखना है। 13 दिन तक रोज नहीं लिखना है। आप चाहें तो आज भी उसको खत्म कर सकते हैं। अगर आज आपको कल लगता है कि अरे मैं इसमें ये भी ऐड कर सकती हूँ, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है पास्ट में। मिल चुका है, समझ यू गई। आर काउंटिंग अंडरस्टूड। योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, जो ब्लेसिंग्स। आपको पास्ट में मिला है, अब हम उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एंड वो आज। ड्रीम्स है। हाँ, वो ड्रीम्स है, वो जो आपको फ्यूचर ड्रीम्स। में चाहिए। ठीक समझ है, गई। और ये आपको जो पास्ट में मिला है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। और आज हम लोगों को सिर्फ 10 लिखनी है। वी विल स्टार्ट विथ 10। ओके। ठीक है, आप कोई भी 10 ब्लेसिंग्स जो आपको मिला है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक लिख है, सकते। बट आपको यस। फॉर्मेट दिया गया है कैसे लिखना है। लिख वो लिखना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, 10 यस। का 10 का कारण देना है। अब उनको लिख लिया मैंने। अब क्या करना है? आई विल गो बैक टू द फर्स्ट वन, आई विल रीड।
I am truly grateful to God for my mother because she carried me in her womb for 9 months. ठीक है, and gave birth to me. ठीक है, now this is my blessing. वो मेरी सबसे पहली blessing है. वो मैंने बोला, पहले सारे 10 लिख लिए, फिर मैंने ये फर्स्ट वाला बोला, फिर एकदम दिल से हम बोलेंगे 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, मम्मी के बारे में सोचिए और उनको थैंक यू बोलिए. ठीक है, फिर सेकंड वाले को पढ़िए, पढ़ के फिर 3 बार थैंक Last यू, में थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके आपको सारे 10 के 10 के लिए बोलना है. ठीक है, प्लीज Right. कंटिन्यू. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, and your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universe sources of all goodness, and in focusing on the symbols, they felt more gratitude. यस, जैसे हम लोग भगवान बोलते हम हैं, लोग थैंक यू भगवान को भगवान. हर चीज के लिए जैसे भगवान जी को बोलते हैं ना, तो आप लिख भी सकते हैं वैसे क्योंकि आप देखेंगे जब आप अपना ग्रैटिट्यूड किसी की तरफ डायरेक्ट करते हैं, एक तो मैंने सिर्फ नॉर्मल में बोला थैंक यू, और एक मैं बोलती हूँ थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, तो वो उसमें ज्यादा फीलिंग आता है ना. तो डायरेक्ट योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समबडी. ठीक है, तो आप Somebody. ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर समथिंग बिकॉज ऑफ वाई. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. Yes. या फिर हम लोगों का क्या था, आई एम ट्रूली गॉड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, या आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल For टू this, गॉड because. with all my heart, I thank you God for this. ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Yes. The द practice प्रैक्टिस. of counting your The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received, and you are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. यस, अब रोंडाबन बोल रही है कि सिर्फ आज एक दिन नहीं करना है, ये हम लोगों को डेली करना है. डेली एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट 27 डेज वो बोल रही हैं. मैं बोलती हूँ ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, कम से कम ये वाली प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी ही है. 10 ब्लेसिंग्स, क्योंकि हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ मिल रहा है. रोज हमको ताजी हवा मिल रही है, रोज हमको सूरज की रोशनी मिल रही है, मेरे पास रहने को सुंदर घर है, खाने को स्वादिष्ट भोजन है, पहनने को बढ़िया कपड़े हैं, हमारे घर में फर्नीचर है, इंटरनेट है, टीवी में हम मूवीज देख सकते हैं, एक लैपटॉप है, मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ, कितना कुछ, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मेरी आंखों की दृष्टि है, सब कुछ मेरे को निरंतर कुछ ना कुछ मिलते ही जा रहा है. तो हमारे ब्लेसिंग्स जब खत्म नहीं हो रहे हैं तो हम काउंटिंग कैसे बंद कर सकते हैं. ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको डेली पर करना है. अगर एवरी डे लिखेंगे लाइफ लॉन्ग तो रिपीट तो आएगा ही. अभी तो बहुत टाइम है नेहा, अभी बहुत टाइम है, रिपीट आने में बहुत टाइम है. बचपन से सोचना शुरू करेंगे ना तो लोग ही कितने सारे हैं, परिवार है, फ्रेंड्स अनगिनत. है, टीचर्स है, स्टाफ है. बचपन में जाओ, कितना कुछ है. लोगों कब के बारे में सोचो, फिर मटेरियल थिंग्स के बारे में सोचो, बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचो, नेचर के बारे में सोचो.
अंत ही नहीं है, मिलते ही जा रहा है। ठीक है। एंड तो 10-10 पास्ट कब करके तक डेली होता लिखना है। है? पास्ट इज जस्ट 1 सेकेंड बिफोर वी आर टॉकिंग। अभी प्रेजेंट का 1 सेकेंड बिफोर तक इज योर पास्ट, एंड 1 सेकेंड लेटर इज योर फ्यूचर। ठीक है। तो पास्ट के बारे में सोचते जाएंगे ना, तो हाँ रिपीट आएगा। स्पेशली when I would suggest that you write daily for your parents. अपने पेरेंट्स के बारे में तो डेली लिखो, +10 और लिखो। ठीक है। तो पेरेंट्स का हाँ, कभी कभी देखो ऐसा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, कि अरे ये भी लिख दिया, ये कोई बात नहीं, रिपीट कर सकते हैं। बट उनको रोज सुबह दिमाग में जरूर लाना है, अपने पेरेंट्स के लिए जरूर लिखना है। ठीक है। बिकॉज दे आर योर सोर्स। उनसे आप इस दुनिया में आए हैं, तो उनको आप जितना भी ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना कम है। ठीक है। माँ बाप दोनों, उनके बारे में आप जितना भी करेंगे कम है। उनके लिए रोज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ग्रैटिट्यूड डेली आपके पेरेंट्स को होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको जो यस। मन हो आप लिख सकते हैं। कोई दिन आपको नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं, एक दो कोई रिपीट भी हो गया, लेकिन अभी तो आपको बहुत नया नया चीज मिलना चाहिए। टाइम ठीक है। चाहिए। वॉट यू कैन डू इज एवरी डे, जैसे आपके घर में अगर इतने सारे कमरे हैं, आज इस कमरे को ले लिया, कल उस कमरे को ले लिया, नेक्स्ट डे उसको ले लिया, उसके बारे में, उनमें कितनी सारी चीजें हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। किचन में अप्लायंसेस है, उनके बारे में लिख सकते हैं। नेचर में जाइए, चांद है, तारे हैं, ओशंस है, बीच है, आपका गार्डन, कोई गार्डन हो सकता है, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, कितने कुछ हैं। ठीक है। आप उनके बारे में लिख सकते हैं, बॉडी पार्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। अभी बताएंगे। यू कुड बी राइट, राइट। ग्रेटफुल फॉर योर होम, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर वर्क, योर पेट्स. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be Alive. grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could Earth. be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your Everything. voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of the human mind, which no computer technology in the world can duplicate? अब उन्होंने हम लोगों को लिस्ट दी है किस किस के बारे में हम लोग ग्रैटिट्यूड Thank कर you. सकते हैं। हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स, पैशंस, आपकी जो हॉबीज हैं, आप जो भी चीज के बारे में बहुत पैशनेट हैं, आप खुश हैं, आपकी हैप्पीनेस, आपको क्या क्या चीज से हैप्पीनेस मिलती है, लव, लाइफ, नेचर, मटेरियल गुड्स, सर्विसेज, आपको कितना कुछ सर्विस मिलता है ना। आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास रोड्स हैं, आपके पास हॉस्पिटल सर्विसेज है, क्लीनिंग सर्विस है, आपके पास गैस का सिलेंडर है, कितना कुछ है। गवर्नमेंट से कुछ आपको है। कितना सर्विसेज मिलता है। रोज आप जब सुबह सड़क पे जाते हैं, सड़कें साफ सुथरी होती हैं, उन चीजों के साफ बारे में सुथरी आप होती है। लिख सकते हैं, जो भी चीज के बारे में। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and the other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and better difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस। अब क्या बोल रहे हैं कि जब आप अपने ये नियामतें गिनना शुरू करते हैं, जब आप लिखना शुरू करते हैं, तब आप
आपको ना अंदर से बहुत खुशी मिले। हो सकता है कोई दिन थोड़ी कम खुशी मिले, हो सकता है कोई दिन बहुत ज्यादा मिले, बट what will actually happen is that if you write it early in the morning, कहीं ना कहीं आपका दिन बेटर जाना शुरू करेगा। यू विल फील बेटर। आप दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप आपको ना हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखने लगेगी। तो क्या होगा, आपका दिन और ज्यादा बेटर होने लगेगा, आप ज्यादा खुश रहने लगेंगे। तो आपके लाइफ में जब आप खुश रहने लगेंगे, आपको हर चीज में अच्छाई दिखने लगेगी, तो क्या होगा, आप और वो चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगे। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, लाइक अट्रैक्ट लाइक। दो Yes. मैग्नेट को रखेंगे तो देखेंगे ना कि वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में किया है ना, मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट। ये वही है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी। आप लाइफ को और पॉजिटिव 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 बनाएंगे। जहां आप नेगेटिव रहना शुरू कर देते हैं, आप लाइफ में और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, so this is our chapter. We will now read our practice. Please read magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Yes, for tomorrow I want you all to arrange for a small rock, small pebble, कुछ भी। देखिए, इस तरह का कुछ भी एक पत्थर आप ले सकते हैं। नेचुरल होना चाहिए, पॉइंटेड एजेस नहीं होनी चाहिए, बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए। 4-5 पत्थरों का जुगाड़ करिए, देन होल्ड इट इन योर हैंड। यू शुड फील गुड आफ्टर होल्डिंग इट। बहुत भारी होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके हाथ को छुएगा ही नहीं, बहुत छोटा होगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पॉइंटेड एजेस होंगे तो थोड़ा हर्ट करेगा। आपको अपने आप 4-5 पत्थरों में से ना कोई भी एक पत्थर आपको लगेगा दैट यस, दिस इज द स्टोन विच आई लाइक द मोस्ट, आई एम कंफर्टेबल विद दिस। तो ठीक है, आप उस पत्थर को अपना जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस है उसके लिए आप अरेंज करेंगे। ठीक है, प्लीज रीड दिस मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1। Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your blessing either in your mind or out loud. When you get to each one, say the magic word thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for the blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps in this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. अब इसका क्या आज हम मतलब है? लोगों को क्या करना, हाँ, लास्ट वाला नहीं समझ में आया। रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे। हम्म। वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको वो खाली इसलिए पढ़ना है कि आपको क्या अरेंज करना है उसके लिए बोल रहे हैं। तो वो तो मैंने ओके, बता दिया है आपको, तो बता दैट दी। इज ओके। अब हमारा आज का क्या प्रैक्टिस क्या है आज, कि हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। फॉर्मेट आप लोगों को बता दिया गया है कैसे लिखना है। आप लोगों को 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। किस लिए, रीजन भी देना है। हर ब्लेसिंग के लिए रीजन देना है। फिर 10 लिखने के बाद में गो बैक टू योर लिस्ट, रीड योर ब्लेसिंग एंड से से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि अरे मुझे उतनी फीलिंग नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, नहीं आ रही है फिर भी उसको पढ़ेंगे। आप ना अपने दिल पे हाथ रख के भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं। कई बार उससे भी बहुत फीलिंग आने लग जाती, क्योंकि फीलिंग फीलिंग्स जाएंगे। जो है हमारे हार्ट में उत्पन्न होती है। तो जब हम दिल पे हाथ रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे,
तो कई बार वो ग्रैटिट्यूड की भावना दिल में उत्पन्न होने लग जाती है। एंड फील द ग्रैटिट्यूड फॉर दैट ब्लेसिंग एज मच एज यू पॉसिबली कैन। एंड ये प्रैक्टिस जो है, हम लोगों को 10 नियामतें लिखने की प्रैक्टिस हम लोगों को नेक्स्ट 27 डेज तक करनी है। ठीक है, नाउ दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आज के चैप्टर के बारे में? नहीं, and also we will start writing the dreams also, यस, both. ड्रीम्स तो आज आप लोगों को लिखना ही है। हाँ, हम लोगों का मूड शिफ्टर्स का लिस्ट बन गया है, ड्रीम्स का लिस्ट बनाना है। ठीक है, और हम लोगों को अपनी नियामतें गिननी शुरू करनी है। ठीक है, हम लोग बात नहीं किए हैं क्या चीज के बारे में, कि हम लोग मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। व्हाट आर द टूल्स ऑफ मैनि, कोई भी चीज हम लोगों को चाहिए, हम लोग उसको कैसे अपने तक अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। देर आर 5 टूल्स। आप बोलेंगे हम लोगों को लिखना ही क्यों है, हम लोग सोच भी तो सकते हैं ना हमारे जो ब्लेसिंग्स Right. हैं या ड्रीम्स हैं उनके बारे में। जब हम लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं और हम अपने हाथों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो हम अपनी जुबान को यूज कर रहे हैं और हम अपने Mind. कानों को यूज कर रहे हैं, सुन रहे हैं Right. हम उसे। एंड जब हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं तो हम अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं और हम अपने दिल को यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हम अपने कर्म करते हैं अपने हाथों से। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं तो हम अपने कर्मों को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, दीज आर आर टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। व्हाट आर द टूल्स नाउ? रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, हियरिंग एंड विजुअलाइजिंग। रीडिंग, मुंह से बोल के पढ़ना, लिखना हाथों से, देखना, सुनना और विजुअलाइज करना। जब करना। हमने अपनी नियामत को लिखा है और हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो हम उसको विजुअलाइज करते हैं ना, उस समय मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये किया था, मेरे दिमाग में उसकी छवि बनती है। आने लगती है। हाँ, विजुअलाइजेशन। तो वो क्या होता है, उससे हमारे दिल में, पांचों को यूज करने के बाद में मेरे दिल में फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड की भावना उत्पन्न होती है। आती है। उससे क्या होता है, हम अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज ग्रैटिट्यूड जितना हम फीलिंग्स के साथ यूनिवर्स में दे रहे हैं, उतना हम We'll अपने get सपनों more को अपनी abundance. तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको लिखना बहुत जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? हो गया? तो लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे। लेट्स सिट स्ट्रेट, जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। जिस भी भगवान के बारे में आप सोचते हैं, जिनमें आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और दिल से बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे इस दुनिया में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनका प्यार देने के लिए, उनकी सुविधा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू।
इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, इतनी हेल्दी, इतनी फिट बॉडी देने के लिए। मेरे सारे सिस्टम सब बहुत हेल्दी है, सब ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए थैंक यू भगवान जी, जरूरत का हर सामान देने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम अपना हाथ आसमान की तरफ रखेंगे और हम अपने अफर्मेशंस करेंगे। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is coming my way today. I am open and receptive to all the good that is coming my way today. I am blessed. I am blessed. I am loved. I am loved. I am resilient. The best is yet to come. The best is yet to come. I can, I will, I must. I can, I will, I must. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you so much. Thank you, Mami ji. Thank you so much. Thank you for attending this session with me. Thank you. कल मिलते हैं। कल हम लोग थोड़ा जल्दी लॉग इन करते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग कर सकते हैं कुछ भी, तो फिर टाइम से सेशन शुरू हो जाता है 5:30 तक। ठीक है, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज 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 डू योर प्रैक्टिस एंड यू विल सी द मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ। जितनी शिद्दत से करेंगे उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में मैजिक्स पाएंगे। थैंक यू।